हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जॉब। आज मैं आपके लिए लाया हूँ रेलवे आरपीएफ की न्यू भर्ती 2024 की है, जिसमें कांस्टेबल और एसआई की रिक्रूटमेंट निकाली गई है, जिसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। 10th और ग्रेजुएट पास वाले इस रिक्रूटमेंट को भर सकते हैं। और क्या पोस्ट, क्या एज लिमिट, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहने वाली है, इन सभी जानकारियों को जानने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल पर बने रहिए। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को बटन दबाना ना भूलें, ताकि इस तरह के और भी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। रेलवे की ग्रुप डी की रिक्रूटमेंट आई हुई थी, जिसकी डेट अभी है। उसके बाद डीआरडीओ की रिक्रूटमेंट है, उसके बाद सेल की रिक्रूटमेंट है। बहुत सी रिक्रूटमेंट अभी आई हुई है 2024 की, जो कि मेरे यूट्यूब चैनल पर डली हुई है। आप मेरी प्लेलिस्ट पर जाकर चेक कर सकते हैं, प्लेलिस्ट जनवरी पर चेक कर लें, आपको बहुत सी रिक्रूटमेंट मिल जाएंगी गवर्नमेंट। अब मैं आपको नोटिफिकेशन की ओर लेकर चलता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा, एक रिक्रूटमेंट जो भारत सरकार रेल मंत्रालय, रेलवे बोर्ड की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, रेलवे बोर्ड की तरफ से रिक्रूटमेंट है। जो रिक्रूटमेंट निकाली गई है उसके बारे में बता देता हूँ। इसमें आरपीएफ, आरपीएसएफ की रिक्रूटमेंट है। और रिक्रूटमेंट में जो आपकी एज लिमिट है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, वैकेंसीज है, वो मैं सभी आपको बता देता हूँ। इसमें क्या है ना कि कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होने वाला है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होने वाला है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होएगा। उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ, इसमें जो रिक्रूटमेंट निकाली गई है उसमें सब इंस्पेक्टर, आरपीएफ, आरपीएसएफ और कांस्टेबल, ये जो एक्स है ना, उनकी रिक्रूटमेंट है ना। तो मैं बता देता हूँ आपको रिक्रूटमेंट के बारे में। कांस्टेबल फ्रॉम डीएजी, सीनियर स्केल ऑफिसर विद सीनियर मोस्ट मेंबर सिटीजन्स, इसको भारत का कोई भी नागरिक इस रिक्रूटमेंट को भर सकता है। सब इंस्पेक्टर की रिक्रूटमेंट है, ग्रेजुएट होना जरूरी है। सब इंस्पेक्टर के बाद कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट है, जिसमें 10th पास वाले अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करूं तो सब इंस्पेक्टर में 20 से 25 होनी चाहिए और कांस्टेबल में 18 से 25 होनी चाहिए, ठीक है ना। अब इसमें जो एज क्राइटेरिया दिया गया था, उसके बाद 5 ईयर का ST/SC को और 3 ईयर का OBC को एज रिलैक्सेशन दिया गया है। फिर जम्मू और कश्मीर वाले जो है ना, उसमें जनरल EWS 5 ईयर और OBC को 8 ईयर और ST/SC को 10 ईयर का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। विडोज को 2 जनरल से हैं, EWS से हैं तो 2 साल का, OBC को 5 साल का, ST/SC को 7 ईयर का। और अगर ये सब इंस्पेक्टर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं या फिर एक सर्विसमैन है, तो आप इस रिक्रूटमेंट को भर रहे हैं तो आपको 3 ईयर का एज रिलैक्सेशन, आपको भी मतलब 3 ईयर अगर आपने रेगुलर काम किया है तो आपको जनरल EWS से 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन, OBC से 8 ईयर का रिलैक्सेशन और ST/SC से 10 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है। फिजिकल की बात करूं तो जनरल OBC वालों के लिए जो हाइट का क्राइटेरिया दिया गया है वो 165 और फीमेल के लिए 157। और वही चेस्ट की बात करूं जनरल OBC के लिए तो 80 और 85 होने वाला है फुलाने के बाद, ठीक है। ST/SC की बात करें तो हाइट जो दी गई है 160 दी गई है, फीमेल की दी गई है 152, 76.2 दिया गया है चेस्ट, और फुलाने के बाद जो दिया गया है 81.2 दिया गया है। फिर जो गोरखास वगैरह होते हैं, गढ़वालिस जो होते हैं, मराठास जो होते हैं, उनके लिए जो रिक्रूटमेंट फिजिकल स्टैंडर्ड दिया गया है, उसमें जो हाइट दी गई 163 दी गई है, फीमेल के लिए 155 और अनएक्सपेक्टेड जो दिया गया है 80 दिया गया है चेस्ट और 85 फुलाने के बाद। तो यही रिक्रूटमेंट जो है, इसका नोटिस जारी किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की तरफ से, ठीक है। तो ये जो नोटिस आया हुआ है उसे आप और भी पढ़ सकते हैं ध्यान से। ये रिक्रूटमेंट आने वाली है, अब इसमें आने वाली अभी आई नहीं है, और ये मिलेगी आपको आरआरबी की साइट पर। मतलब आप अगर इसे जब अप्लाई करेंगे तो आरआरबी की साइट पर से अप्लाई करेंगे। इसका जो हॉल टिकट है वो भी आपको आरआरबी की साइट से ही मिलेगा। एप्लीकेशन जो है आप भरोगे जब भी आरआरबी की साइट से ही भरोगे। इसमें फेज़ 1 में कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, जो 10th स्टैंडर्ड पे होगा, जिसमें सब इंस्पेक्टर में जो है ना, मैं आपको अभी ही बता देता हूँ, ठीक है। जो ये टाइमिंग दी गई है कि कितने क्वेश्चन आएंगे, कितनी टाइम में, मतलब 120 क्वेश्चन रहेंगे, टाइम रहेगा 90, ठीक। जनरल अवेयरनेस के जो क्वेश्चन कितने हैं, फिर अर्थमेटिक के कितने हैं, जनरल इंटेलिजेंस के कितने क्वेश्चन हैं,
ये सब चीज़ें आपको दिया गया है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन में मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि 50 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के आएंगे, अर्थमेटिक के आएंगे 35 और जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग के 35। ऐसे 120 मार्क्स का पेपर होगा कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर में, जो 90 मिनट रहेंगे। ठीक है, अब आ जाता हूँ मैं नीचे की ओर, तो मैं आपको बता देता हूँ इसी रिक्रूटमेंट के बारे में और भी डिटेल। देख, ये फिजिकल जो होएगा ना, वो फेज 2 में होगा आपका। अब इसमें जो दौड़ रहेगी पीईटी की, वो मैं आपको बता दें, सब इंस्पेक्टर जो है ना, EXC मतलब ये एक सर्विसमैन जो है ना, उनके लिए है ना, ये सब चीज़ें दी गई है। तो आप देख सकते हैं 6 मिनट 30 सेकंड में 1600 मीटर। ठीक है, लॉन्ग जंप की बात करूं, सब इंस्पेक्टर में 12 फीट और फीमेल के लिए 9 फीट। कांस्टेबल की बात करें तो 5 मिनट 45 सेकंड में 1600 मीटर और 800 मीटर फीमेल के लिए दिया गया है, 1600 मीटर मेल के लिए दिया गया। तो 800 मीटर के लिए 3 मिनट 40 सेकंड में आपको करना पड़ेगा। लॉन्ग जंप 9 फीट रहेगी फीमेल के लिए, कांस्टेबल की रहेगी 14 फीट। हाई जंप लॉन्ग जंप ये दिया गया है। ठीक है ना, दोनों देख लें आप। तो यही रिक्रूटमेंट अभी है जो कि निकलने वाली है, अभी निकली नहीं है। फिर थर्ड फेज में आपका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जिसमें आपको सभी डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे, जैसे 10th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन, उसके बाद एक सर्विसमैन सर्टिफिकेट, 2 कॉपीज ऑफ सेल्फ अटेस्टेड कलर फोटोग्राफ, ये सब चीज़ें आपको देनी पड़ेंगी। तो ये थर्ड फेज में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो मैं अभी आपको बता दूं, ये नोटिस आया हुआ है, 2 तारीख को ये नोटिस निकला है। ये दिया गया है SI के लिए। ठीक है, क्वालिफाइंग मार्क्स दिए गए हैं 120 मार्क्स में से, और जनरल OBC के लिए 42 क्वालिफाइंग मार्क्स रहेंगे, ST SC के लिए 36 रहेंगे। ठीक, उसके बाद कांस्टेबल के लिए 120 मार्क्स का जो पेपर रहेगा, उसमें क्वालिफाइंग मार्क्स जनरल OBC के लिए 42, ST SC के लिए 36। ठीक, तो ये रिक्रूटमेंट ही अभी पास होने वाली है। अभी ये रिक्रूटमेंट पास नहीं हुई है। 2 तारीख को इसका नोटिस जारी हुआ है, 2 जनवरी को नोटिस जारी हो गया है। तो इसकी रिक्रूटमेंट 1 से 2 वीक में समथिंग मुझे लगता है कि आने की संभावना है। जब ये रिक्रूटमेंट जैसे ही आती है, ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ये रिक्रूटमेंट पहुंचाने की कोशिश करूंगा न्यू दिल्ली 2/1/2024 को, मतलब 2 जनवरी 2024 को ये नोटिस निकाला गया है। किसके द्वारा निकाला गया है? प्रिंसिपल चीफ सेक्रेटरी कमिश्नर RPF की तरफ से, और ऑल जोन में ये रिक्रूटमेंट को पहुंचा दिया गया है ना, इंक्लूडिंग कलकत्ता मेट्रो, RPSF कोर एंड PSUs को भी पहुंचा दिया गया है ये रिक्रूटमेंट। तो भाई, ये रिक्रूटमेंट सबसे पहले जैसे ही आएगी तो मैं अपने YouTube चैनल पर डालकर इसे आपके पास तक पहुंचा दूंगा। अगर आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपके पास समय पर ये रिक्रूटमेंट पहुंच जाएगी, क्योंकि इससे पहले मैंने एक ग्रुप D की रिक्रूटमेंट डाली हुई थी, जो कि बहुत से लोग भर नहीं पाए हैं, और वो जो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करा हुआ था उसके पास वो रिक्रूटमेंट पहुंच गई थी, जिसकी 10 जनवरी लास्ट डेट थी। तो भाई, अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको ये नोटिफिकेशन समय पर मिल पाएंगे, नहीं तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी आप लोगों को, क्योंकि ढूंढ पाते नहीं हो। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को बटन जरूर दबाएं, ताकि मैं आपको नोटिफिकेशन पहुंचा सकूं। थैंक यू।